एलजी मनोज सिन्हा कश्मीरी पंडितों के लिए ट्रांजिट रिहाइश का इफ्तिताह करने के लिए जिला बांडीपुरा में अडीना सुंबुल सोनवारी जाएंगे। ओडिना शुबुल में ट्रांजिट रिहाइश की तामीर मई 2022 में शुरू हुई। रिहाइश 30 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है और हर ब्लॉक में 16 फ्लैट्स हैं। पूरी कॉलोनी में कुल 480 फ्लैट्स होंगे। इस मंसूबे पर तकरीबन 57 करोड़ की लागत आई है। मुनासिब तौर पर 30 ब्लॉक्स में से 14 ब्लॉक मुकम्मल हो चुके हैं और एलजी मनोज सिन्हा इसका इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज यहाँ पे उडीना बांडीपुरा में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये ट्रांजिट एकोमोडेशन जो है कश्मीरी पंडित्स के लिए इसका बाज़ाब्ता जो है यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। आपको बता दें कि 480 फ्लैट्स पर मुश्तमिल ये ट्रांजिट एकोमोडेशन यहाँ पे तामीर की जा रही हैं, जिसमें से 224 के करीब जो फ्लैट्स हैं वो बिल्कुल तैयार किए गए हैं और उनका बाज़ाब्ता जो है एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुँचकर इनॉग्रेट करेंगे। और ये भी बता दें कि जो ये ट्रांजिट एकोमोडेशन यहाँ पे बन रही हैं गुज़श्ता साल मई में जो है इस पे काम शुरू किया गया था और 30 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल ये जो यहाँ पे एकोमोडेशन तामीर हो रही हैं, इसमें 400 से 480 फ्लैट्स जो हैं कुल यहाँ पे तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें से 14 ब्लॉक्स यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हुए हैं और उनका बाज़ाब्ता यहाँ पे मनोज सिन्हा जो है कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचकर इसका इफ्तिताह करेंगे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने खोचीपुरा टंगमर्ग में नौजवान ज़राई सनतकार गौहर अली के मशरूम फार्म का दौरा किया। डायरेक्टर ने गौहर अली के मशरूम फार्म के जरिए अपने रोजगार के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल फराहम करने पर इनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने दीगर नौजवानों को गौहर अली के नक्श कदम पर चलकर अपने लिए रोजगार के वसाइल हासिल करने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी गौहर अली के काम की सताइश की थी। हमारा एक यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर गौहर जो मेरे साथ यहाँ पे खड़ा है, इनके वालिद मोहतरम, मैं जब डायरेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ कश्मीर आया तो मैंने इनके शौक़ को देखते हुए कोशिश की कि वादी कश्मीर के अंदर वैसे एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जाए जो यंग हों, जो रोज़गार देने वाले हों, बल्कि ना कि रोज़गार मांगने वाले हों। और गौहर उनमें से एक मिसाल है। इसके घर में आपने भी खुद देखा कि आज हमने यहाँ पर जो मशरूम की काश्तकारी के लिए जो यूनिट इनका लगा हुआ है, जिसके बीच में 450 से ज़्यादा ट्रेस जो है वो अंदर मौजूद हैं, उसकी फर्स्ट प्लकिंग की। उसके बाद इनके पास अपना यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है जो कि 3 फेसेस के ऊपर मुश्तमिल है, जो डिफरेंट फेसेस उसके हैं उससे गुजरता है। उसके बाद इनके पास अपना शीप का यहाँ फार्म है जिसको अभी आप देख रहे हैं। हमने कोशिश की कि जहाँ वेजिटेबल को बढ़ावा देने की कोशिश हम कर रहे हैं, एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने मंगला राय कमीशन कायम किया तो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर थे, जिनमें एक ये भी था, इन लोगों की सक्सेस स्टोरी जिस वक्त डॉक्टर मंगला राय और उनकी जो कमेटी वहाँ से आई थी उनने सुनी, तो उन लोगों को कहने में ये खुशी महसूस हुई कि शायद कश्मीर के जो मॉडल फार्मिंग है, जिस लिहाज से काश्तकारी यहाँ पर कश्मीर में लोग करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रीच आउट जो है वो इन लोगों तक है, तो ये मॉडल जो हम कंट्री में रेप्लिकेट कर सकते हैं। इससे बड़ी फख्र की बात शायद हमारे लिए नहीं थी। करगिल के टेटी चौमिक में महकमा फूड सेफ्टी और पुलिस ने एक कोल्ड स्टोरेज का मुआयना करते हुए 7 टन चिकन, मटन और बीफ को ज़ाय कर दिया। मुआयने के दौरान हुकाम ने पाया कि वहां रखे हुए माल की लेबल टेम्पर्ड की गई थी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज में सफाई और हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं रखा गया। हुकाम ने इम्तियाज अहमद कोल्ड स्टोरेज के खिलाफ मामला दर्ज किया, जुर्माना आयद किया और 13 लाख रुपये मालियाती चिकन, मटन को ज़ाय कर दिया। नुब्रा वैली में सयाहत का सीजन शुरू हो गया है। इसके साथ ही मुख्तलिफ मकामात से बहुत से लोग आखिरी सरहदी गांव थांग का दौरा करने आए हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने सयाहों के साथ बात की और इनके तजुर्बात को जाना। सयाहों ने यहाँ के खुसूसी पकवान, आबो हवा और दीगर खुशगवार एहसासात शेयर किए।
तो जैसे कि यहाँ पे टूरिस्ट का सीज़न शुरू हुआ है और इसी के साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं इस व्यू को देखने के लिए। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। कितने बार आप यहाँ पे घूमने आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं जी, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि हम इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर देख रहे हैं और लद्दाख तो बेस्ट एक्सपीरियंस है। जी जी, कहाँ कहाँ घूमे? नुब्रा विलेज, लद्दाख एंड दिस द थर्ड। सर आप क्या एक्सपीरियंस रहा सर? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा और वेदर भी काफ़ी चिल है और यहाँ पर आके नॉस्टैल्जिक लग रहा है। हमें लग रहा है ये आगे का पार्ट भी इंडिया को आना चाहिए। The experience was very good overall, but we found it difficult to acclimatize with the weather as the oxygen is very low. So a lot of ups and downs were there. We took medicines, we took oxygen through cylinders, but it went well overall. It's a new experience. What do you like best about Ladakh people? I like Nubra Valley a lot. It's a completely different thing. Like you see snow at many places, but Nubra is a whole different experience overall. And how about Last Border Village? It didn't live up to my expectations, to be honest. Like you should feel that you've been on a border, but yeah, that patriotic experience was missing somewhere. बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 3 दिन पहले आए एंड वी वर स्टेइंग इन लद्दाख। पहले हम लोग लेह से चालू किए एंड एक दिन हम लोग शाम वैली पे गए। शाम वैली में बहुत अच्छा ब्रेड टेकिंग व्यूज़ थे, संगम एंड ऑल, काफ़ी अच्छा था। एंड मिडवे पे बहुत सारे कैंप्स जो हैं मिलिट्रीज़ के, वो सब काफ़ी ब्यूटीफुल थे और काफ़ी अच्छे फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। देन वी वेंट टू हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम और उसके बाद फिर हम खारदुंगला पास से आए। तो खारदुंगला पास में इट्स लाइक बहुत डिफिकल्ट हो रहा था एक्लेमेटाइज करना। आवर हेड्स वर हैवी एंड वी वर नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, बट द व्यू वाज स्पेक्टेकुलर एंड या वी रियली एंजॉयड इट। न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरा ग्रुप लेके दिल्ली से आया हूँ और ये अपना जो लद्दाख का मैंने लेह, नुब्रा वैली और ये तुर्तुक विलेज, काफ़ी लोग भी अच्छे हैं और यहाँ काफ़ी ट्रेवल टूरिज़्म के माध्यम से बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि कैसे हैं लोग, कैसे हैं, वहाँ के बारे में जानकारी, यहाँ का फ्रूट्स कैसा होता है, तो धीरे धीरे लोगों तक पहुँच रही है चीज़ें। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं लास्ट बॉर्डर विलेज थंग में